जय गुरुदेव। आज इस समय जो गुरु महाराज मौज में हैं, मौज लिए बैठे हैं, दया करना चाहते हैं, लेकिन हम जैसे नीच और अधम इस समय उस दया को समझ नहीं पा रहे, उस दया को ले नहीं पा रहे। देखो, कहते हैं कि जिसने भी गुरु को खुश किया, खुश करके उस दया से रूहानी दौलत को पाया, उसने गुरु भक्ति की और उसने ही वह दया हासिल की जो इस समय दया चल रही है। तो गुरु खुश कब होते हैं? गुरु अपनी रूहानी दौलत को कब लुटाते हैं और किसके ऊपर लुटाते हैं, ये सोचने का विषय है। तो जिसने भी रूहानी दौलत को और गुरु की दया को हासिल किया, पाया, उसने गुरु को खुश किया। गुरु खुश कैसे होते हैं? जब जब उनका आदेश होता है, उन आदेश को कोई प्रेमी कर लेता है, उस पर खरा उतरता है, तो वह गुरु की दया हासिल कर लेता है। तमाम भक्त तो है, भक्तों का इतिहास भरा पड़ा है। जब जब गुरु ने जिस भक्त के लिए जो आदेश दिया और उसने, गुरु भक्त ने गुरु के आदेश पर मर मिटना सीख लिया, गुरु के आदेश को मान लिया, तो उसने गुरु की दया हासिल कर ली। जिसने गुरु की आज्ञा को पकड़ना सीख लिया, उसने गुरु की दया को पाना सीख लिया। तो गुरु की दया पाना, गुरु के आदेश का पालन करना होता है। अब देखो, हम और आप गुरु की कितनी दया लेते हैं, कितनी उस दया में हम हिस्सा लेते हैं, कितना हम और आप उन शिष्यों की तरह बनते हैं, ये देखना है। क्योंकि जो शरीर हम यहाँ लेकर आए हैं, उस शरीर से हमको परमात्मा को पाना है। केवल एक लक्ष्य, एक निशाना, गुरु को रिझाना, गुरु को रिझाकर रूहानी दौलत को पाकर अपने घर वापस पहुंच जाना। यही तो हर एक इंसान का लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को लेकर हम और आप यहाँ आए हैं। जब इस लक्ष्य को लेकर आए हैं, तो कहाँ पर गलती हो रही है? गलती होती है कि हम गुरु को खुश नहीं कर पाते हैं, गुरु को रिझा नहीं पाते हैं, उनको रिझाकर उनसे उनकी दया नहीं ले पाते हैं। इस समय जो गुरु की दया चल रही है, देखो, अब इस समय जो बावल में गुरु महाराज का मंदिर बन रहा है, अपने गुरु महाराज बना रहे हैं, वहां के लिए गुरु महाराज ने क्या बोला था कि जो अपना समर्पण भाव इस मंदिर में लगाएगा, अपना सब कुछ देगा, तो गुरु महाराज उसको सब कुछ दे देंगे। अब सोचो, सब कुछ का मतलब क्या है? हमारा पास तो दुनिया की धन दौलत है, उन गुरु महाराज के पास क्या है? रूहानी दौलत है। तो कहने का मतलब, अब इस समय इतनी बड़ी दया चल रही है कि जो अपना तन मन धन अर्पित करके उन गुरु महाराज से उनकी दौलत हासिल करने का एक अच्छा मौका है। जिस दौलत को पाने के लिए पहले साधु, देखो, लाखों लाखों वर्ष तक, हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या करते रहते, फिर भी वह दौलत हासिल नहीं होती। अब इस समय केवल नाम मात्र कुछ करना है, और नाम मात्र कुछ करने से हमको वो दया हासिल हो जाती है। इसीलिए अब इस समय हमारे पास मौका है और दया की धार है। इस दया की धार में हमको और आपको शामिल होना है। जय गुरुदेव।